पालन तो पुरुष करता है, लालन माताएं करती हैं। पालन और लालन में अंतर है, पालन लालन में अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। पुरुष वर्ग सारी व्यवस्था जुटा देता घर में, चौका चूल्हे की, और माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, इसलिए तो उनको गृहलक्ष्मी कहा जाता है। 5-10 किलो शक्कर घर में होगी, उसके पहले ही से हल्ला मचाने लग जाएंगी। शक्कर खत्म है, शक्कर है ही नहीं। फिर कोई आ जाए तो कह देना कि चाय बना के पिलाओ। कहाँ से लाएंगे? तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, हाँ हाँ दांत निकाल दोगे, यहां से कटेगी हमारी, नाक कट जाएगी हमारी। स्टॉक खत्म नहीं होने देती है, इसलिए उनको गृहिणी कहा जाता है। गृहणाति धान्यादिकम इति गृहम, धान्यादिकम गृहणाति, और उसको जो संचित करे उसका नाम गृहिणी है। इसलिए घर को घर नहीं कहा गया, घर तो घर है, उसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सूखे शंख बजाओ। पर गृहिणी हो तो घर में एकदम समृद्धि रहेगी, है? इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हमारे यहाँ महात्माओं के यहाँ बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो जाता है, कोई सामान कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, ऐसा रहता है। इसको हम लोग कहते साधु साई, फक्कड़ साई। और गृहस्थों में छोटे छोटे घर होते हैं, और छोटे घरों में भी माताएं बर्तनों को भी ऐसा सजा देती हैं, ऐसी कटोरी, फिर कटोरी के ऊपर कटोरी ऐसी बढ़िया सजा देंगी, गिलास सजा देंगी, थाली सजा देंगी। महाराज गुजरात में तो हम देखते थाली कटोरी गिलास सजे रहते हैं, हैं? चीज को व्यवस्थित रखना, संभाल के रखना, सुसज्जित करना, ये सब लालन में है। पालन तो पुरुष करता है, पर लाड़ पूर्वक जिवाने का काम जो है वो तो माताएं करती हैं। धीरे धीरे भारतीय प्राचीन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए वो सुख भी धीरे धीरे छिनता चला जा रहा है। महाराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब तक मां जीवित रहती थी तब तक उनकी पत्नी उनको परोसने नहीं आती थी। ध्यान में ही बात, पत्नी ही ने ही बनाया है, पर परोस कर जिमाती थी मां। क्योंकि मां जितने लाड़ प्यार से जिमाती है, वो वात्सल्य भरी दृष्टि से उन पदार्थों को देखती है, और पुचकार करके जो कुछ खिलाती है वो पदार्थ नहीं, वो वस्तु नहीं, वो अन्न ही अमृत बन जाता है। वो सुख छिन गया। अब संतानी ज्यादा नहीं है, एक ही लाला एक ही लाली है। लाली कर पढ़ रही बेंगलोर में पढ़ रही है, लाला पढ़ रहा हो कहाँ? बोले अमेरिका में चलो गए हो। मैया बाप घर में। मैया बाप कहाँ कर रहे हैं? बोले वो उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते, उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते। अब इनसे पूछो भैया तुम कमाते किस लिए हो? हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत विचित्र स्थिति है। अभी इस महामारी के संकट में अपने एक प्रेमी के भाई इटली में इसी बीमारी से चले गए, लेकिन यदि वे निकट होते तो कम से कम एक बार उनसे मिलते जुलते, हाल चाल लेते। अरे परिवार का कोई एक सदस्य अंतिम संस्कार में दूर से ही सही सम्मिलित हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। संयुक्त परिवार का सुख छिन गया है। माताएं
जितने लाड़ प्यार से जिमाती हैं उतना लाड़ प्यार उनमें ही संभव है, दूसरे में उतना संभव ही नहीं है। मैया यशोदा बोली, लाला, हाँ मैया, देख, कालिंदी पुलिनो दरेसु मुशली यावत गतक खेली तुम। मुशली मूसरवारो दाऊ दादा, जब तक जमुना जी के पुलिन में खेलवे गयो है, तावत करवुरिका पयः पिवहरे। अरे चितचोर कन्हैया, तब तक तू कबरी गैया को दूध पी ले, बढ़िया कमोरी में ओटायो भयो, अधोटा सुंदर मिश्री और केसर पड़ो भयो, दूध तू जल्दी से पी जा। क्यों? ठाकुर जी बोले, क्यों पी जाऊं? बोले, दाऊ गयो खेलवे, बाके आयवे के पहले पी जा। ठाकुर जी बोले, दाऊ दाऊ ते कहा भय? बोले, देख दाऊ कितना बलिष्ठ है, वो तुरंत सबरो दूध पी जाएगा, तू देख तो रह जाएगा। ठाकुर जी बोले, अरे दाऊ हमारो बड़ो भैया है, पी जाए तो पी जाए, या में तू दाऊ को भयकाई को दिखाई रही है, पी जान दे। तो मैया बोली, ये कोई बात ना है, दाऊ तो पीवो ही करे और तू भी पी, पर समस्या तो तेरी है, या लिए मैं तेरी समस्या को समाधान करवो चाह रही हूं। ठाकुर जी बोले, कौन सी समस्या? बोले, तू बार बार रोए कहीं कहे, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी का पद है, किते दिन मोई दूध पियत भय है अजहू यह छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। हमारी चोटी कब बढ़ेगी? तो तावत करवुरिका पयः पिवहरे बर्धिष्यते ते सिखा। देख लाला, तेरी चुटैया बढ़ जाएगी। अच्छा, चुटिया बढ़ जाएगी मेरी? बोले, हाँ। अब तो ठाकुर जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। सुंदर सोने के कटोरा में अधोटा दूध भर के मैया ने बालकृष्ण प्रभु के अधर से लगाया, तो पायान्न स्वशिखाम, ठाकुर जी ने तुरंत शिखा की गांठ खोल दी और पीते पीते तुरंत नापने लगे कि कितनी बढ़ गई। और जब बढ़ी नहीं, इतने जल्दी थोड़ी बढ़ती कि दूध पीते ही चुटिया बढ़ जाए। तो जैसे नहीं बढ़ी तो ठाकुर जी फिर रोए लगे, मैया तू झूठ बोल के बहकाई रही है, तू कह रही कि दूध पीवे ते चुटिया बढ़ जाएगी, और मैंने दूध पियो पर मेरी चुटिया नेकहू नहीं बढ़ी। मैया बोले, ऐसे थोड़ी बढ़ेगी चुटिया। तब कैसे बढ़ेगी? देख, पूरा कटोरा को दूध एक सांस में पी जा तो बढ़ जाती। अब तेने बीच में ही हमारी बात पर संदेह कर दियो, बीच में दूध पियो बंद कर दियो, यही सो चुटिया जैसी की तैसी रह गई। अब कैसे बढ़ेगी? तो मैया ने फिर से पूरा कटोरा भर दिया। वो अब की बार लाला एक ही सांस में पी जा, फिर देख तेरी चुटिया कैसे ना बढ़े। अब हम आपसे पूछते हैं, इतने लाड़ प्यार से लाला है दूध कौन पिवावेगो? बुरो मत मानियो, भले ही हमारे लाल जी की 16,108 बहुएं हैं, पर जैसे मैया ने दूध पिवायो कि तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, ऐसे दूध 16,108 रानी पटरानी भी नहीं पिला सकती। मेरी प्रार्थना है, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जन्मदात्री माता जीवित है। माता का कभी तिरस्कार मत करो। नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। इस शरीर को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है, भगवत प्राप्ति का साधन माना गया है। और यह शरीर मां की कृपा से मिला है, मां ने गर्भ में धारण किया है, मां ने लालन पालन किया है, मलमूत्र धोया है, क्या क्या नहीं किया है। माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है, जो आधा मंदिर गंगा जी में धंसा हुआ, देखा होगा कैसे धंसा वो मंदिर। उस मंदिर के निर्माता ने, बड़ा भारी भक्त था, मातृ ऋण से उर्ण होने के लिए हम ये शिव मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। ये संकल्प जैसे ही बोला मंदिर धंस गया। इसका मतलब शिव जी ने कह दिया
कि तुम चाहे जितना दान पुण्य कर लो, धर्म पुण्य कर लो, मठ मंदिर बनवा लो, माता का जो ऋण है वो कभी पुत्र से उतरता नहीं है। देवता भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं कर सकते। पर मेरी प्रार्थना है, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है वो मां सुनीति माता के समान वैकुंठ चली जाए तो तुम मातृ ऋण से मुक्त भये, क्योंकि तुमने अपनी माता को संस्कृति के चक्र से मुक्त कर दिया। और नहीं तो फिर तो जय सिया राम, जैसे सहैव 10 पुत्रैहि भारम बहत गर्दभी, गधी 10 बच्चे पैदा करती पर सबके साथ मलवाई ढोती है, यही समझ लो। तो माताएं लालन बहुत प्रेम से करती है। इसका आशय क्या है कि भोले बाबा कामधेनु स्वरूपा काशी वासियों की व्यवस्था करते हैं, काशी की व्यवस्था करते हैं, पर लाड़ प्यार से रखती हैं अन्नपूर्णा जी। लालति निच गिरिजासी, काशी में कोई भूखा नहीं रह सकता। आज भी अन्नपूर्णा के दरबार में कोई भी चला जाए काशी में, सुंदर प्रसाद नित्य सबको मिलता है। अरे भोले बाबा स्वयं जहां भिक्षा लेने जाते हो वहां भिक्षाम देहि कृपावलंबन परी मातान्नपूर्णेश्वरी लालत नित्य गिरिजासी। दूसरा आशय है, गोपालक को कृपालुचित विश्वनाथ के जैसा होना चाहिए और उस गो सेवक की पत्नी को, गोपी को भगवती पार्वती के समान गाय का लालन पालन करने वाली होनी चाहिए। माने गो सेवा अकेले पुरुष नहीं, बाहर ले जाके तो चराएगा वो, लेकिन घर में दलिया देना है, बांट देना है, उसको सुंदर हरा देना है, ये कौन देगा? पानी पिलाना है, ये सब कौन कान करेगा? और ये सब कार्य अत्यंत लाड़ प्यार से गृहिणियां ही कर सकती हैं। तो लालति नित गिरिजासी।